नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रिजवान खान। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, इस वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ मरीना के अल फरदान सोसाइटी में, जहाँ पे रहती हैं वंदना जी। वंदना जी से मुलाकात करने हम आए हैं, जानने आए हैं उनकी सेहत का हाल। लेकिन सबसे पहले ये जानना दर्शकों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमें जागरूक होना कितना ज़रूरी है, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। आपके पैरों में तकलीफ हो जाती है, आपको बॉडी पेन होने लगता है, आप उठने बैठने में असमर्थ हो जाते हैं, फिर आप पेन किलर का सहारा लेते हैं, ना जाने कितने डॉक्टर्स आप बदल देते हैं, उसके बाद भी महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, आपको कोई भी आराम नहीं मिल पाता है। तो ये जो सवाल है जो लगातार आपके जहन में चलता रहता है कि हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमने इतना पैसा तो खर्च कर लिया है, लेकिन क्या अब हमें ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा? तो ये वो डर होता है जो हर एक उस इंसान के मन में चलता है जब उसे प्रॉपर तरीके से आराम नहीं पहुंच पाता है। तो वंदना जी भी बहुत तकलीफ से गुजरी, उन्हें भी दर्द रहा, लेकिन जब उन्होंने हौसला रखा, जब वो हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ी, उनकी यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल उन्होंने किया और हकीम साहब से जुड़ के वो कितनी खुद को सेहतमंद महसूस कर रही हैं, कितना उन्हें आराम मिला है, यही जानने हम खुद उनके घर पे विजिट कर रहे हैं। और उनके घर पे इस वक्त मैं अपने सहयोगी रिजवान खान साहब के साथ बैठी हूँ। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे वंदना जी का और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसी जी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी, आपने सुना कि हमने बताया कि हम इतनी दूर से चल के तो नहीं आए, लेकिन हाँ। फ्लाइट से आए हैं, इंडिया जी। से दुबई, सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपकी कहानी दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो कहानी है वो लोगों के लिए, दर्शकों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी। बहुत लोग मायूस हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात मायूसी शैलजा जी। इस बात की होती है कि हम देखते हैं कि हमने अपने जो दादा दादी वगैरह या बुजुर्ग हमारे घर के होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको हमने देखा कि 80-90 साल की उम्र तक वो जीवित रहते हैं, अच्छी खासी सेहत उनकी होती है, खुद टॉयलेट जाना, खुद बिस्तर से उतरना या चलना फिरना, सारे काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है आज के दौर में वो ये है कि हम कम उम्र में ही हम बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। जैसे आपकी बात करें, और वाकई आप तो मिसाल हैं, क्योंकि जिस एज में आपको ये समस्या हुई उस एज में अमूमन देखी नहीं जाती कि जोड़ों के दर्द, और क्योंकि आप अभी 40 की भी नहीं है, जैसे आपसे बात करने के बाद पता चला, और 40 से कम उम्र में ऐसा देखा नहीं जाता है कि जोड़ों का दर्द हो जाए, कमर का दर्द होने लगे, घुटनों में दर्द हो जाए। तो आपकी तो कहानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, और ये वीडियो हर उस शख्स के लिए देखना ज़रूरी है जो जूझ रहा है इस समस्या से, यानी जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, या फिर आने वाले वक्त में उसको ऐसा लगता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं भारत में, जी या पूरी दुनिया में, कि बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ये समस्या बहुत आम हो रही है लोगों के दरमियान, यानी लोगों के शरीर में हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। तो वंदना जी, जैसा कि शैलजा ने आपसे कहा कि हम आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी जानना चाहते हैं, तो बहुत परेशान थी, हमने ये सुना आप काफ़ी सालों से। तो शैलजा, आप इनसे क्या सवाल करेंगी, कैसे इनकी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगी? तो यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, वंदना जी की उम्र 39 है और वो एक डेंटिस्ट हैं और अपनी फैमिली के साथ वो दुबई में रहती हैं। तो वंदना जी, जैसा कि आपको पैरों में तकलीफ़ रही, तो ये परेशानी शुरू कब से हुई और कब ये परेशानी आपकी बढ़ती चली गई? परेशानी कम से कम 6-7 साल से शुरू हुई। ठीक है, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे भाग-दौड़ करना पड़ता है। सुबह से मैं खड़े रह के ही पेशेंट्स को देखती हूँ। जी। तो पहले तो मैंने नॉर्मली डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दिए, सिर्फ पेन किलर्स देके उन्होंने बोला कि हो जाएगा। बट काफ़ी टाइम तक मैंने मेडिसिन लिए, उससे कुछ भी आराम नहीं मिला। देन मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। फिर प्रॉब्लम क्या है कि घर भी संभालना है, काम भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है, तो फिर अभी उसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो मेरी कोई फ्रेंड है जिन्होंने बताया कि हकीम साहब का कोई चैनल आता है एन टीवी पे, तो आप देखिए और ट्राई कीजिए। बिल्कुल, तो आपने ट्राई किया इस सोच के साथ कि क्या पता मैं अच्छी हो जाऊं और मेरी जो तकलीफ़ है दर्द की वो भी कम हो जाए।
तो आपने जैसे हकीम साहब का प्रोग्राम भी देखा होगा मैम। हाँ हाँ, मैंने देखा जी है। जी। तो और बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आपने पहले फॉलो किया। आपने पेन किलर का यहाँ पे जिक्र किया। हाँ, जी। तो पेन किलर आप जब लेती थी तो ये दर्द आपका तब तक ठीक रहता था जब तक आपने दवाई ली? पेन किलर इज लाइक जब तक आप लेंगे तभी वो दर्द कम होगा। एक बार बंद कर दे के पेन किलर, वो फिर दर्द चालू हो जाएगा, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसमें एक चीज और शैलजा जानना बहुत जी, जी। जरूरी है कि आपने बताया कि 5-6 साल से ये समस्या से आप है। परेशान थी जी। और आपने तरह तरह के इलाज करवाए। ये दवाई हकीम साहब की कौन सी आपने खाई और कितने समय से आप खा रहे हैं? मैंने गोनसिया ट्राई किया पहले। अच्छा। ठीक है, वो 3 महीने मैंने ट्राई किया है। ठीक है, तो अभी उससे काफी आराम मिला है मुझे 3 महीने में? 3 महीने में। तो जैसे सालों से ये बता रही हैं, 5-6 बिल्कुल, साल बिल्कुल। से आप ट्राई कर रही हैं, पेन किलर्स हैं, हाँ। 3 महीने में आपको बिल्कुल आराम मिल गया। जी जी। तो गोनसिया कैसे आप इस्तेमाल कर रही थी? यानी कोई तरीका क्या है? हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि इतना आसान तरीका कि 3 महीने में आपको कितना % फर्क नजर आया होगा? 90%। 90%। ठीक है। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने गॉन्सिया का इस्तेमाल किया, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने वो इस्तेमाल किस तरह से किया, कैसे आप उसको लेती थी? हाँ जी, वो ना उसको मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है, उसको ग्राइंड किया है मिक्सर में, एंड देन सुबह शाम एक एक चुटकी गुनगुने पानी में डाल के लिया है। जी। तो 3 महीने के अंदर 90% आपको रिजल्ट मिला है मैम। तो जहाँ पे आप पेन किलर लेती थी तो पेन किलर अब छुटी है आपकी? हाँ, छूट गई, बिल्कुल छूट गई अब आपकी। और जो मेडिसिन आप पहले लेती थी वो भी बंद हो गई। वो भी बंद हो गई है। तो आपको अब यकीन है यूनानी ट्रीटमेंट में कि वाकई में हाँ, आपको आराम मिल जाता है? मिल आप सकता थोड़ा है। सा इंतजार अगर करते हैं। अच्छा, यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में आप पहले से जानकारी रखती जी, थी? मैं जानती हूँ, जानती थी आप पहले? क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ ना, मुझे हम्म। सारे ट्रीटमेंट पता है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सब पता है। लेकिन फिर आप इतनी लेट क्यों यूनानी ट्रीटमेंट में आई? आपने काफी वक्त नहीं निकाल दिया? 5-6 हाँ, साल? काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। अच्छा, आपने बताया कि आप पेशेंट्स डेली देखती हैं। आपकी हम वर्क प्रोफाइल जानना चाहते हैं और ये भी बताइए साथ साथ में कि आपकी जो समस्या थी क्या आपके काम की वजह से ज़्यादा बढ़ी? हाँ, काम प्रोफाइल मतलब मैं एज अ डेंटिस्ट काम करती हूँ यहाँ पे, हम्म। जहाँ पे मुझे खड़े खड़े ही पेशेंट पे ट्रीटमेंट करना होता है, एंड बैठने को बहुत कम, काफी नहीं, मतलब कुछ भी टाइम नहीं मिलता है बैठने को। तो उसकी वजह से कम एज में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। तो आप ये बता दीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको होने लगी थी? तो खड़े खड़े काम करने की वजह से बैक पेन और पैरों में ज्यादा दर्द और पैरों में ज्यादा स्वेलिंग हुआ करती थी। अच्छा। ठीक है, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ने ब्लड टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, मेडिसिन दिए, बट उससे कुछ ज्यादा आराम नहीं पड़ा। जी। तो आप बता रही हैं स्वेलिंग भी हो जाती थी और फिर क्या आप काम पे जा पाती थी ऐसी सिचुएशन में या घर पे ही फिर rest? नहीं, फिर मैं थोड़े दिन आराम करती थी घर पे, क्योंकि काम पे जाना नहीं पॉसिबल होता था मुझे। इसका मतलब शैलजा बिल्कुल। इनकी वर्क लाइफ हैम्पर हो रही थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वंदना जी, देखिए आप वर्किंग लेडी भी हैं, आपकी एक छोटी बच्ची भी है, और जैसा कि जब वर्किंग लेडी परेशान हो जाए किसी बीमारी से, आपको घर भी संभालना होता है, बच्ची का भी ध्यान आपको रखना होता है, फिर साथ में हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, और 5-6 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, और ये दर्द यकीनन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा जो आपने पेन किलर का इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत खुशी हुई ये जान के कि आपको हकीम साहब से जुड़ के 90% आराम मिल गया है। वो वक्त आपका मैं जानना चाहूँगी मैम, जब आपको बहुत परेशानी हो रही थी दर्द से, फिर एक तरफ बच्ची, एक तरफ हस्बैंड, और फिर घर का देखना है, फिर अपने काम पे भी जाना है। हाँ, तो मुझे चला नहीं जाता था तभी, एंड बहुत बैक पेन प्रॉब्लम था, तो मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, सब मेरे हस्बैंड ही देखते थे, बच्ची को भी वही संभालते थे, खाना कुकिंग भी नहीं कर पाती थी मैं। ऐसा तो नहीं लगा कभी कि डॉक्टर कह देंगे कि ऑपरेशन करा लीजिए तभी ठीक होंगे आप? जी, 1-2 डॉक्टर ने बोला था, बट मैंने सोचा कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है रिजवान जी कि नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैम ने थोड़ा सब्र रखा और ऑपरेशन की तरफ आप नहीं गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग ऑपरेशन की तरफ भी जा रहे हैं उनके लिए एक सीख आपके ज़रिए ही हो पाएगी कि ऑपरेशन से पहले आप एक बार यूनानी ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें जो समस्या है, आपकी जो कहानी है, ये मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है, महिलाओं की खास तौर पे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इतनी कम उम्र में किसी को हो जाना। आपने क्या अपने किसी कॉलीग को या किसी फ्रेंड, रिश्तेदारों में देखा है कि इतनी एज में
जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द नहीं हुआ नहीं, है? सबको अबाउ 50 प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो इसमें जो कहानी है ये एक महिला की, वो कहीं ना कहीं आपकी भी हो सकती है। हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप इनसे सुने कि ये कैसे 3 महीने में 5-6 साल से पीड़ित थी एक दर्द से, तकलीफ से, और 3 महीने में इन्होंने अपनी तकलीफ को दूर किया। एक महिला जिसे अपना पूरा घर देखना होता है, और अगर वो काम करने वाली है तो उसे काम भी देखना है पूरा दिन, घर पे खाना भी बनाना है, कपड़े धोना, साफ सफाई, बच्चों को संभालना, और एक आम महिला को ये परेशानी वैसे ही होने लगती है। जी यानी इतना सब काम करना, इतना सब चीज़ें दिन भर मैनेज करना, उसके ऊपर जॉब पर जाना और आना। तो जब आपको लगा कि दिन भर आप कभी पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी आपके, या कमर में दर्द होता था, चल भी नहीं पा रही थी, इसके अलावा जैसे क्या उठने बैठने में भी तकलीफ, या आप जैसे खड़े होकर किचन में चाय भी बना रही हैं थोड़ी देर, या खाना भी आपने बनाया, कुकिंग भी नहीं कर पा रही थी, तो बेड से उतरना चढ़ना, या सीढ़ियों से कभी ऊपर आना, या सामान उठाना, ये सब में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। हाँ, सीढ़ियों से तो मैं उतरना और चढ़ नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ थी बैक पेन में। और अब अभी अभी काफी ठीक है। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, और अब जब आप अपने हस्बैंड से शेयर करती होंगी वो वक्त जब आपको पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सर भी कहीं ना कहीं डर गए सर होंगे तो कि- बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको घर मैनेज नहीं होता है करने और को। साथ ही साथ कि ठीक कैसे हो पाएंगी, कैसे हम हाँ। कौन से डॉक्टर से ऐसे जी, मिल जी। लें, या फिर कौन सी ऐसी दवाई मिल जाए जिससे कि आप ठीक हो जाएं, क्योंकि एक हस्बैंड का सपोर्ट होना, देखिए वरना जी बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने तो 100% सपोर्ट किया, क्योंकि घर उन्होंने ही संभाला, बट वो भी परेशान हो गए थे कि इसका कब सॉल्यूशन निकलेगा, तो फिर हो गया अभी। अच्छा, ये हमने सुना कि शैलजा एक और जी, कहानी है जी। मैम की। वंदना जी, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द तो आपका ठीक हुआ, जी लेकिन एक जो कहानी दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप काफ़ी वक्त से हेयर फॉल से भी जूझ रही थी। जी एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, सबको दर्शकों को भी आ रही होगी, कि आपका बाल माशाल्लाह इतने घने, मजबूत, वीक तो नहीं है। वीक नहीं है, नेचुरल है ये। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये नेचुरल ऐसे नेचुरल ये है, हुए बिना कैसे? कुछ ट्रीटमेंट किए। नहीं, जो औरत हेयर फॉल से जूझ रही थी, ऑब्वियसली जब कोई महिला कंघा करती है तो देखती है, परेशान हो जाती है कि इतने बाल आ गए कंघे में, जी करेक्ट। ऑब्वियसली। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन थी जैसा आपने बताया, तो कैसे ये पॉसिबल कैसे हुआ? हाँ, तो अभी मैंने पहले हकीम साहब का मैंने गोनसिया ट्राई किया, ठीक है, पैरों के दर्द के लिए। फिर मुझे थोड़ा हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम था, फिर मैं सोची मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, बट सेम वही डॉक्टर, वही मेडिसिन, वही हेयर ऑयल देके, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अभी मैं इनका एक प्रोडक्ट तो ट्राई कर ही रही थी, फिर मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करना चाहिए, तो ये भी मैं 3 महीने से ले रही हूँ। तो ये है गोन। जी, आपने सामने रखा है। हाँ, गोन मोरिंगा, ये इसको ना नारियल पानी के साथ लेते हैं। इसको अच्छा। भी मैंने पाउडर करवाया है, एक चुटकी भर नारियल पानी में डाल के सुबह लेती हूँ मैं ये। और ये कितने समय से ले रही हैं आप? ये 3 महीने से। 3 महीने से। और ये भी पाउडर फॉर्म में करके? हाँ, पाउडर फॉर्म में करके। तो इसको हमें दिखाइए, दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप दिखाएं। हाँ, तो ये गोन मोरिंगा है, ये नारियल पानी है, ठीक है। ये व्हाइट पाउडर है। हाँ, मैं चाहता हूँ इसमें आप करिए, देखें दर्शक। हाँ, मैं दिखाती हूँ, पलट दीजिए और पलट। हाँ, हाँ, इसमें ये गोन मोरिंगा है। गोन मोरिंगा है, लेकिन ये आपने पाउडर बनाया इसको? पाउडर बनाया मिक्सर ग्राइंडर में, क्योंकि ये पत्थर जैसे आता है। अच्छा। तो ऐसे हम पानी में नहीं घोल सकते उसको, तो इसको पाउडर बनाना जरूरी है, ठीक है। ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये पाउडर फॉर्म है गोन मोरिंगा। ये हार्ड सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे मैम ने बताया कि इसको ग्राइंड करना पड़ता है, हकीम साहब जैसा बताते हैं। जी जी, उन्होंने ही बताया कि इसको जी। पाउडर फॉर्म में करना है, और फिर ये सिर्फ इतना लेना है, एक चुटकी भर, और ये नारियल पानी है, इसमें सिर्फ घोलना है। ठीक है। इसको थोड़ा 10-15 सेकंड घुमाते रहना है, तभी ये घुलेगा। अच्छा। और फिर इसे सुबह लेना है, डेली। तो अभी लेंगे तो कोई परेशानी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सुबह लेंगे तो, क्योंकि थोड़ा सा- एज पर उनके हिसाब से सुबह लेना चाहिए, फायदा करता है। फायदा करता है, ठीक है। तो कैसा लगा वंदना जी टेस्ट आपको इसका? टेस्ट बढ़िया है। ठीक है। तो क्या आपके बाल ज्यादा गिरते थे या गुच्छे के गुच्छे ही गिरते हाँ, थे? क्योंकि दुबई में ना पानी वैसा है, सब केमिकल से आता है, तो उससे हेयर फॉल सबका ही होता है। तो यहाँ पे सब डॉक्टर्स हेयर ऑयल और वो विटामिन B12 एंड विटामिन D वही प्रिस्क्राइब करते हैं, बाकी और कोई इलाज नहीं है यहाँ तो आप अभी अपने बालों पे हाथ लगा के हमें दिखाएंगे बाल आपके झड़ रहे हैं या नहीं अब? नहीं। अरे वाह, चलिए ये सबूत है कि वाकई में आपके बाल जो है वो झड़ने बंद हो गए 3 महीने के अंदर ही।
ठीक है, आपको ये रिलीफ दिखना कब शुरू हुआ? 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में, कि थोड़े थोड़े करके अब तीन हफ्ते बाद। 3 हफ्ते बाद? हाँ, थोड़ा मतलब एक पहले तो ऐसा थोड़ा थोड़ा होता था, देन अभी कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। ठीक है, तो बालों के साथ साथ क्या आपकी स्किन पे भी फर्क नजर आया आपको गॉन मोरिंगा का? अच्छा, हस्बैंड बोलते हैं कि ग्लो आ गया। अच्छा, बोलते हैं वो, वाकई में ग्लो हम भी देख पा रहे हैं कि गॉन मोरिंगा बालों के लिए और स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। और अब आपको देख पा रहे हैं, आपके बाल भी और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हमें तो लग रही है, एकदम निखार हमें दिख रहा है जी। तो आपका भी शायद यही राज है? जी, मेरे बाल तो गॉन मोरिंगा से ही हुए थे। जो जितनी भी लेडीज हैं वो यही चाहती हैं उनके बाल बेहद खूबसूरत रहें, उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे। तो आप उन लेडीज के लिए भी मैम एक मिसाल होने वाली हैं कि आप अपने बालों का ख्याल अच्छे से घर बैठे बैठे रख सकती हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई महंगा ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं है। शैलजा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो दर्शकों को भी बताना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल हंसी मजाक से हट के कि हम यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आपकी अपनी कहानी है जो आप दर्शकों को बता रही हैं, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे जो बात आपने कही कि दुबई में यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी, यहाँ का पानी ऐसा है कि केमिकल्स होते हैं, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, खास तौर पे जो बड़े बड़े शहर हैं, सिर्फ दुबई नहीं, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं पूरी दुनिया में जहाँ का पानी खारा होता है, कुछ सॉल्ट होता है पानी में, या केमिकल्स होते हैं, फिल्टर करने के बाद मिलाए जाते हैं, तो उससे आपकी स्किन को, आपके बालों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ऐसे में दुबई में तो मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। उन्होंने गॉन मोरिंगा भी लेना शुरू किया, और आप तो सामने खुद एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान या दुनिया में आप जिस हिस्से में रहते हैं, आपको बालों की समस्या है, अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल टूटते हैं पानी के कारण, तो गॉन मोरिंगा हकीम साहब का एक ऐसा इलाज है। आप कितना ही तेल आपने भी ट्राई किए होंगे। आजकल कहते हैं कि प्याज का ऑयल आता है, ऑनियन ऑयल, वो लगाइए, या ऐसे कुछ ऑयल्स आ गए हैं, कुछ दवाइयाँ आ गई हैं। वो YouTube में आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस है, ये लगाओ वो लगाओ, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ट्राई किए थे आपने? ट्राई किए थे मैंने जी। तो ये सिर्फ इतना आसान है, इतना आसान पानी में घोलो, नारियल पानी में जी, आम नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं इसको? नहीं उन्होंने नारियल पानी में ही बोला, जब मैंने फोन कॉल किया था उन्होंने बोला नारियल पानी में ही लेना है। अच्छा, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताती हैं कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप भी नेचुरल तरीके से अपने बालों को ठीक कर सकती हैं, अपनी स्किन ठीक कर सकती हैं, और साथ ही साथ जो आपको दर्द की परेशानी थी उसके लिए भी आप आगे बताती हैं? जी, बताती हूँ मैं। तो वंदना जी, आप हमारे परिवार का भी एक हिस्सा बन चुकी हैं मैम, और आपने हकीम साहब की दवाइयों पे इतना भरोसा जताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जितनी भी महिलाएं आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, या फिर वो पुरुष भी जो बालों से परेशान हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, गंजेपन का भी शिकार होने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि बाल अगर नहीं रहते तो इंसान का कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगता है। और जो महिलाएं पैरों के दर्द से भी परेशान है, या कोई भी ऐसा दर्शक जो पैरों के दर्द से परेशान हो या किसी और बीमारी से परेशान हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूनानी ट्रीटमेंट आपके नज़रिए से कितना बेहतर है, क्या उन्हें भी अपनाना चाहिए? हाँ, मैं सबसे यही कहूँगी कि सबने एक बार ट्राई करना चाहिए ये प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन है जिससे काफ़ी कुछ आराम नहीं मिलता है, तो ट्राई करिए। कितने समय तक ट्राई करना होगा? कम से कम 3 महीना आपने ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये मेडिसिन के लिए ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते में ही आप ठीक हो जाएंगे, इसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा। तो 3 हफ्ता या 2 महीना, तो उसके बाद आपको ज़रूर आराम मिलेगा जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको आराम मिला, आप प्रेरणा है सबके लिए, क्योंकि महिलाएं ख़ास तौर पर जो देख रही हैं, सुन रही हैं वंदना जी को, उनको उम्मीद जगी होगी, हम ये समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा मायूस होंगी, क्योंकि हर महिला की ये कहानी है जो वंदना जी की है कहानी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के दर्द से जूझ रही है, चाहे कमर का हो, सर का दर्द हो, सर्वाइकल का हो, जोड़ों का हो, पैरों का हो, और वो गॉन मोरिंगा ये आपके सामने बैठी हैं। 3 महीना सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल किया है, और 3 महीने में इन्होंने 90% फ़र्क देखा है, जो वंदना जी हमें बता रही हैं। तो हम भारत से यूएई आए हैं, दुबई में मौजूद हैं इस वक्त सिर्फ इसीलिए कि इनकी कहानी, और भी ऐसे लाखों पेशेंट हैं, हज़ारों पेशेंट हैं जिनकी कहानी आप तक हम पहुंचाना है। क्यों शैलजा? बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी वंदना जी को, जो हकीम साहब से जुड़ के अपने घुटनों के दर्द से 90% आराम उनको हो चुका है।
और साथ ही साथ बाल भी आपने उनके देखे कितने अच्छे हो गए हैं, स्किन उनकी आप देख सकते हैं कितनी ग्लो कर रही है। ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के बेहतर हो सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।